हेलो डियर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन। तो द्विघातीय समीकरण क्या है मैं ये बता दूं पहले। देखो, इससे पहले भी आपने सीखा द्विघातीय समीकरण का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो वो द्विघातीय समीकरण होता है। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अभी नहीं करेंगे पर इसी लेसन में हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, कुछ स्टेटमेंट होगा, फिर उसका हम द्विघातीय समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि कोई भी अगर इक्वेशन होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है जिसे हम कहते हैं मानक रूप। तो मानक रूप जो होता है, मानक रूप, इसको ही बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, फॉर्म, इससे पहले भी आपको बताया मैंने कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी द्विघात समीकरण का वो इस तरह से होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये दोनों का होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का हमने इससे पहले भी सीखा है कि हम इसके मूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूल निकालते हैं। जैसे हमने शून्य कहा है पहले, ठीक है, मूल कह दो, शून्य कह दो, बात बराबर है। तो अब इस चैप्टर में हम जो निकालने का जो तरीका है, जो इसके मूल निकालने का जो तरीका, वो पहले जो एक है जिसे हम गुणनखंड विधि, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, इससे निकालते थे। अब याद दिला देता हूँ कि ये फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या था। हमारे पास अगर कोई नंबर होता था जैसे 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 है, तो हम इसको इस तरह से लिखते थे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और प्लस करने पे कितना है, प्लस करने पे 7 आए। तो हम इस वाले नंबर को ऐसे लिख दिया, इस लास्ट वाले को ऐसे लिखा, और फिर इसको किस तरह से लिखते थे, 5x और प्लस में 2x, ऐड करने पे 7 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा आपको। अब इस तरह से हम क्या करते थे, गुणनखंड विधि का उपयोग करके हम सॉल्व करते थे किसी भी द्विघाती समीकरण को, क्वाड्रिक इक्वेशन के मूल निकाल देते थे। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं, हम निकालेंगे इस चैप्टर में नया क्या सीखना है हमें। इस चैप्टर में नया हम ये सीखने वाले हैं कि अगर एक दूसरा तरीका है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कहेंगे एक तो देखो, इस लेसन में हम दो विधि के बारे में सीखेंगे। पहला जो है, इसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं इसे? पूर्ण वर्ग विधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और दूसरा जो है उसे हम ये कहते हैं द्विघाती, मतलब एक फॉर्मूला होगा, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र, और इंग्लिश में बोलना क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो अब जो है हम इस चैप्टर में जो सीखेंगे वो दो तरीके से हम सीखेंगे। नया दो तरीका होगा हमारे पास। ये होगा कि हमें ये वाला मेथड और ये वाला मेथड सीखना है। ठीक है, तो ये मेथड हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे समझ से बाहर होगा। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें ये सीखना है। तो पहले द्विघाती समीकरण को मैं बता दूं कि आप कैसे पहचानोगे कि वो द्विघाती समीकरण है। ये बात पहले से ही आपको पता होगी कि वो द्विघाती समीकरण कैसे होता है। किसी भी अगर समीकरण का अगर मैक्सिमम जो हायर डिग्री है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो द्विघाती समीकरण होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और अभी बताना मुझे आप वो द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। जैसे x का क्यूब 7x²
7x या 5x लिख लो प्लस का 3। मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी है, 3 है। तो 3 है तो नहीं है ना। क्वाड्रेटिक में 3 नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 2। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। ये एक और ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर 7x² माइनस 5x प्लस में 2, ये बताओ है कि नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम हायर डिग्री अगर देखें तो वो 2 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिग्री जो है 2 है। तो ये देखने से हमें पता चल रहा है इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यस। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि वो जो समीकरण है उसकी मैक्सिमम हायर डिग्री कितनी है। अगर 2 है तो है, अगर 2 नहीं है तो नहीं है। मुझे बताओ 3x प्लस में 2, ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है, 2 होनी चाहिए, कुछ नहीं है तो 1 कहते हैं हम। ठीक है, तो ये नहीं है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। अब हमारे पास जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है बच्चों वो इस तरह का है कि हमें सॉल्व करके चेक करना है कि वो द्विघाती समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 और बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कहता है जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। बच्चों कहता है जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब इसमें जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देने के बाद मैं सॉल्व करने के लिए कहूँगा आपको। तो जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो एक बात और बता दो बच्चों, ये कभी भी पेपर में नहीं आएगा जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। मान लो अगर आ भी गया तो 1 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स से ज़्यादा ये बनता ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जांच क्या करना है इसमें। जांच ये करना है हमें कि जो भी कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास सॉल्व करने के बाद वो जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। बात समझ में। तो बच्चों ये जांच कीजिए। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ के एक बार बोल दूँ तो इंग्लिश में भी देख लो एक बार। इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है हमारे पास, x प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास x और b वहाँ हमारे पास 1 है। इक्वल, ये इक्वल उतार दिया 2। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करूँगा अंदर में। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हम क्या करें, एक्स का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2x मल्टीप्लाई 1 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6 है। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं 2x को इधर वाले 2x को इधर लेकर आऊँ तो माइनस हो जाएगा और हमें पता है माइनस होगा, तो पहले क्यों ना काटते हैं। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों साइड अगर सेम हो तो हम काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये जब ये 6 है ये माइनस का 6 हो जाएगा, इधर आते हैं और इधर कुछ नहीं तो 0। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का क्या होगा। तो ये यहाँ देखना क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो x की पावर देखो क्या 2 है, हाँ 2 है। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा होता या 2 से कम होता तो वो नहीं है, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट 2 है, इसकी पावर अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या लिख दोगे, यस। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में लिखना है यह एक द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा और कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2
ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे भी हमें सॉल्व करना और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट में होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम ऐसे इसको सिंपली जैसा है ऊपर वैसे लिख देंगे। पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 6 होगा, 2 3 जा 6, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2x। चलो सॉल्व करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, तो माइनस का 2x तो ये उतार दिया हमने, अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x और हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 होगा, और इस साइड सिर्फ जीरो बचेगा, अगर कुछ नहीं है तो जीरो है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6। अब हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ। x की पावर चेक करेंगे तो x की पावर 2 है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख देंगे हाँ ये एक द्विघातीय समीकरण है, ठीक। इसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वो लिखें पहले बुक से। 2x x माइनस 2x x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3 ये हमें दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमें दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इस नंबर को लिख के इन सारे को लिखना होगा, इस नंबर को लिख के इन सारे को। ये एक मल्टीप्लाई है जो आपने बचपन में सीखा है इससे पहले क्लास में, ठीक है। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लाई करना। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे, तो x यहाँ लिखो और फिर x प्लस 3 लिखो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना कहते हैं, इसे गुना करना कहेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार हमने इसको इस पूरे के साथ, फिर इसको इस पूरे के साथ लिख दिया, इस तरह से इसको इस पूरे के साथ, फिर -1 को फिर इस पूरे के साथ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते जाओ, एक्स स्क्वायर आ गया, इसको करो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, फिर इसको करो तो 2x आ जाएगा, माइनस का 1 होगा, इसको अंदर किया तो माइनस का 2 हो गया, इसको इससे किया तो माइनस का 2। अब एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस का 3x, फिर माइनस का x आएगा, इसको इससे क्या तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लिया। अब देखो इस साइड भी एक्स स्क्वायर, इस साइड भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है और दोनों सेम है, प्लस में है, और दोनों क्या करेंगे, काट देंगे। क्यों काट दिया, अगर मैं इसको इधर लेकर आता तो ये प्लस में जाता और ये माइनस का हो जाता, वैसे ही कट जाता, इसलिए मैंने पहले ही काट दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आएगा, प्लस माइनस का एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स आएगा, क्योंकि 2x है माइनस का और यहाँ पे प्लस का है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 में से, अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ 3 में से x चला गया, 1x चला गया, तो यहाँ पे 2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। तो ये हुआ हमारे पास माइनस का x, और इसको इधर लेके आएंगे, जब ये 2x इस साइड है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2। तो सॉल्व हुआ ये। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि माइनस 3x इक्वल माइनस का 1 है ना, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 1 आएगा, ये माइनस कर गया, तो x की वैल्यू क्या मैं ये बोलूँ क्या 1, 3x ये रहेगा, x की वैल्यू नहीं निकालनी, सॉरी x की वैल्यू नहीं निकालनी, इसको इधर लेके आना, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको अब इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझें। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान भटका था, ध्यान क्या भटका था मेरा यहाँ पे, कि मैं x की वैल्यू निकालने गया था, ठीक है। अगर मैं इसको देखो इस तरह से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 1, कितना माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, काट दिया था, मेरे ध्यान में क्यों ऐसा आया, मुझे लगा कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे तो इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन करना था सॉल्व। तो जब इसको 1 को -1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 0 आएगा। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 है नहीं है, तो हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये कहा जाएगा ये एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 आप करना, मैं नहीं करूँगा, होमवर्क है ये।
क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना, मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना, मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ नहीं है, बस इसमें एक फॉर्मूला है जो आपने 9th में पढ़ा है, वो फॉर्मूला की वजह से मुझे ये कराना पड़ा। तो फॉर्मूला वो कौन सा है? तो वो फॉर्मूला है, बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? तो वो होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ab। ठीक है, ये लिख लो। और भी बहुत सारे तरीके, तो मैं ये लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं पहले इसका होल क्यूब खोलूंगा, तो होल क्यूब कैसे खोलता है तो उसको देख लो। तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो ए, अब मैं इसको ए कहूँगा, कहना तो मुझे को ए यही होगा और ये होगा बी। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कहाँ गया, क्यूब आएगा ना, क्यूब आएगा। इसके बाद प्लस 3ab, ए हमारे पास कितना है एक्स और बी कितना है 2 है। ठीक है, और एक्स प्लस, और इसको तो सॉल्व करना है, इसको तो सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। कैसे खोलेंगे इसको ब्रैकेट? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 और एक्स का क्यूब हो जाएगा। फिर ये माइनस है, यहाँ पर 2x ही आएगा, ब्रैकेट खोल दिया हमने। इसके बाद क्या होगा, ये एक्स का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे 8 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 6x आएगा, और ब्रैकेट है x प्लस में 2x क्यूब, और और इसको इधर लेके आएंगे x का क्यूब माइनस 2x क्यूब, इसको मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, और इस -2 को भी इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? या ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ कैसे करता हूँ मैं। इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, जो चीज़ है पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का क्यूब है, ठीक है, 8 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ पे, और 6 2 12x, और ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, अब इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ तो क्या होगा, इसको इधर लेकर सारी चीज़ें इधर लेकर आओ तो साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x का क्यूब, और ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, और 12 भी लिख लो, 12x, इसको लेके आओ इधर, प्लस का 2x होगा, और ये लास्ट में जो ये 8x बच गया था, 8 बच गया था, वो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, और इस साइड तो अब कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि माइनस का x का क्यूब आ गया, 6x स्क्वायर आ गया, x 12x और 2x कितना होगा 14x हो गया, और प्लस का 8 हो गया इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, मुझे बताओ। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर अगर चेक की जाए कितनी है, हाईएस्ट 3 है, तो ये 3 है। बताओ क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है? तो नहीं, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। 8 सॉल्व करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करने हैं, घर पे होमवर्क है आपका, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। 8 तो करते हैं, कहता है एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल एक्स माइनस 2x क्यूब। तो ये हुआ हमारे पास। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर यहाँ पे पहली एक्स का क्यूब है, तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों ये गलती मत करना, देखते ही नहीं बताओ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये भी तो हो सकता है कि ये कट जाए, और ये कट जाए तो बच जाए कुछ और। ठीक है, तो अभी मत बताओ, इसको सॉल्व करना आपको पड़ेगा ही। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स का क्यूब है,
ये प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया है, तो इस फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। तो मैं ये हमारे पास a कहलाएगा और ये हमारे पास b कहलाएगा। ठीक है, a और b, तो हमारे पास a का क्यूब का मतलब क्या बनता है, x का क्यूब। एक बात और बता दूं, ये तो माइनस है, तो हमें माइनस होगा तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, हमें माइनस करना होगा, तो इसका फॉर्मूला कुछ और होगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, इसके बाद यहाँ पे माइनस करना होगा तो ये माइनस हो गया, इसके बाद माइनस कहाँ आएगा, तो माइनस यहाँ पे ही आएगा। देखो एक मिनट सोचने दो मुझे, तो यहाँ पे दोनों में माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस का। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो x का क्यूब, a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a मतलब x, b मतलब 2 ब्रैकेट, a मतलब x माइनस b मतलब 2। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है बस। तो ये सॉल्व करते हैं इसे, x प्लस का 1, तो यहाँ पे अच्छा ये क्यूब है, बार बार हम इसका ध्यान दे रहे हैं, क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। इसका आएगा माइनस का 8 और ये 6x आएगा और ये ब्रैकेट में आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। यहाँ पे इसके बाद x का क्यूब 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देते हुए पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। माइनस का 8, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 12x, प्लस का 12x, प्लस का 12x। तो अब देखो यहाँ पे, और ये कट जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या है मैंने बता रखा है, ये इधर आएगा, माइनस होगा तो कट जाएगा। वैसे भी इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है और यहाँ पे भी 6x स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा आते ही। इसके बाद माइनस का x है, माइनस का x क्या है, यहाँ पे भी x का कोई टर्म है तो ये रहा, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 12। यहाँ पे 1 है, प्लस का 1 लिख दो। अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ माइनस के 8 को, तो यहाँ प्लस का 8 होगा, प्लस का 8 होगा। और अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2x स्क्वायर और जब माइनस का 13x और यहाँ प्लस का 9 इक्वल 0। ठीक है, तो अब यहाँ से देख के बताओ मुझे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। और ऊपर अगर देख सॉरी, अगर ऊपर देख के, अगर यहाँ पे ही देख के बताने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्यूबिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के नहीं बताना है, हमेशा सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और एक चीज़ और बता दो बच्चों, अब छोटे छोटे इस साल के एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आएंगे 50%, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन जो है वो चांसेस है कि पेपर में जरूर आए। ठीक है, पहले नहीं आते थे, पहले क्यों नहीं आते थे, क्योंकि पहले MCQ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अब 50% मतलब आधा तुम्हारा थ्योरी होगा, मैथ्स में हो, साइंस में हो, जिसमें भी हो। ठीक है, अदर सब्जेक्ट सब में 50% जो होंगे, आधा पेपर MCQ होगा, आधा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह का पेपर आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको यहीं पे कराता हूँ ख़त्म, आपको कर लेना है इसको। इसके बाद आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसको करने के बाद मुझे बता देना कि आपने क्वेश्चन कर लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट जो है आपने पहले सीख रखा है, लेकिन इसमें जो दो नए कंसेप्ट है वो मैं सिखाऊंगा और ये लेसन खत्म होगा। हाँ, ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, पेपर में ये जरूर आता है इसमें से,
इसलिए इसको हम बहुत अच्छी तरह से और बहुत बढ़िया तरीके से करना है। तो बच्चों इतना समझ लो कि मेहनत तो आपको करनी है और करते रहना है, ठीक है। पेपर होगा और पक्का होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, हमें ये वो, ठीक है, तो वो अपने आप को बहाना देना है, अपने आप को मक्कारी की तरफ ले जाना है कि हम मेहनत ना करें। और पता है मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, बहुत बुरा होगा। अगर पढ़ना है तो पढ़ाई कर लो मन लगा के। और पढ़ाई क्यों करते हैं यही बता दूं। तो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिले। अच्छा मिलने का मतलब है कि हम अच्छे जब कोर्स में जाते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो वहाँ पर और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और हमें अभी से ही उस मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए जो आगे करना है, ठीक है। तो बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।